ओके, राजाओं में आखिरी हमने योशिया राजा के बारे में देखा। कुछ बहुत ही अच्छे राजा में से एक राजा है योशिया। शुरू से हम जब देखते हैं तो जिनकी तारीफ की जा सकती है ऐसे राजा में से दाऊद राजा है। उसके बाद हम यहोशापात को देखते हैं जिनकी तारीफ की जा सकती है। हिजकिया राजा है, योशिया है, और ये चार मुझे लगता है कि जिनकी तारीफ की जा सकती है। बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने राज्य किया, बहुत अच्छे से उन लोगों ने सेवा की। यहोशापात में कुछ गलती थी, हिजकिया में कुछ गलती आई, गलती दाऊद में भी आई, लेकिन इन लोगों ने विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा की और परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से उन लोगों ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार राज्य किया और परमेश्वर को प्रसन्न किया। ओके, आखिरी हमने योशिया को देखा था। योशिया के बाद हम देखते हैं उसका बेटा यहोआहाज। अब से जितने भी राजा है योशिया के बाद के, वो सब परमेश्वर की नजर में जो बुरा था वही किया। तो हम फटाफट, आज प्रभु की मर्जी है तो आज हम क्लियर कर देंगे इन सबको, ताकि आगे से हम प्रभु की इच्छा हुई तो नबी लोगों का विषय देखेंगे या इस्राएल के राजाओं का विषय देखेंगे। इस्राएल के राजाओं में तो वैसे वो सब दुष्ट ही थे, तो उसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जानकारी के हिसाब से सीखना है तो सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहोआहाज को आज देखते हैं, और यहोआहाज के बाद उसके बाद वाले भी। दूसरा राजा 23:31 से 34। दूसरा राजा 23। दूसरा राजा 23:31 से 34। ओके, पढ़ेंगे, मनीषा बहन पढ़े। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वो 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। ओके, सिर्फ 3 महीना ही राज्य किया, और उसका कारण है आगे हम देखेंगे। उसके ऊपर हमला हुआ था और उसको हम देखते हैं। 23 वर्ष का जब था, बहुत ही जवानी में उसने राज्य शुरू किया। 3 महीना, सिर्फ 3 महीना राज्य कर पाया। हाँ, ओके, आगे। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ, यहाँ पे उसका पूरा बात सामने आ गया। प्रभु की नजर में जो गलत है वही किया। आगे। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वो यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माना किया। ओके, हमात देश में रिबला नगर में फिरौन यानी मिस्र का राजा, उसने उसको बंदी बना लिया कि वो राज करने ना पाए, और फिर इस्राएल के ऊपर टैक्स लागू कर दिया कि 100 किक्कार चांदी देना है, 1 किक्कार सोना देना, ये उसको जुर्माना देना है। हाँ, फिर आगे। तब फिरौन नको ने योशिया के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआहाज को वो ले गया और यहोआहाज मिस्र में जाकर वही मर गया। ओके, मिस्र में बंदी बनाकर लेकर गया।
फिरौन राजा जिसका नाम नको था, मिस्र का राजा, उसको बंदी बनाकर मिस्र में लेकर गया और वहीं वो मर गया। और देश के ऊपर जुर्माना, टैक्स लागू कर दिया और उसके भाई को, एलियाकीम को, उसके जगह पर राजा करके नियुक्त कर दिया। ओके, एलियाकीम का नाम बदलकर उसने यहोयाकीम कर दिया। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं उसका नाम। एलियाकीम का मतलब क्या होता है और यहोयाकीम का मतलब क्या होता है, उसने ऐसा नाम क्यों बदला। इस राजा के बारे में खत्म हो गया। अब हम चलते हैं यहोयाकीम के बारे में। तो यहोयाकीम का नाम एलियाकीम था। एलियाकीम का मतलब होता है परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ। वो नाम हटाया और नको राजा ने उसका नाम यहोयाकीम कर दिया। यहोयाकीम का मतलब होता है प्रभु ने स्थापित किया हुआ। एलियाकीम का मतलब परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ। यहोयाकीम का मतलब प्रभु ने स्थापित किया हुआ। तो ऐसा नाम क्यों रखा? वो फिरौन राजा ने उसका नाम ऐसा क्यों रखा? ताकि वो ये दिखाना चाहता था कि अब यहूदा के ऊपर नियंत्रण करने वाला मैं हूं, यहूदा का प्रभु मैं हूं। ये बताने के लिए उसने ऐसा नाम रख दिया। परमेश्वर का स्थापित किया हुआ नहीं, प्रभु का स्थापित किया। वो प्रभु मैं हूं, नको का कहने का मतलब। इसके लिए उसने ऐसा नाम उसका रख दिया। ओके, अब हम देखते हैं यहोयाकीम के बारे में। यहोयाकीम का दूसरा राजा 23 का 35 से लेकर 24 अध्याय 24 का 7 तक उसके बारे में लिखा है। ओके, आइए हम पढ़ेंगे यहोयाकीम के बारे में। हाँ, पढ़ेंगे। यहोयाकीम ने फिरौन को वो चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उसे फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। अभी फिरौन नको ने तो 100 किक्कार चांदी और 1 किक्कार सोना, इतना हर साल में उनको देना है। तो अभी राजा भी कहां से निकालेगा? तो इसने प्रजा के ऊपर टैक्स लागू कर दिया। अभी प्रजा को आके देना है और प्रजा से जो आएगा वो यहोयाकीम फिरौन को देगा। हाँ, फिर जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदयाह की बेटी थी। हाँ, राज्य जब शुरू किया तब 25 साल का है और 11 साल तक वो राज्य करता रहा। आगे उसने ठीक अपने पुरखों के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि है। इसका भी यही काम खत्म हो गया। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही कर रहा है वो भी। हाँ, 24 का 1 से पढ़िए। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उसे विद्रोह किया। हाँ, बेबीलोन ने चढ़ाई की इस्राएल के ऊपर। अब देखिए, इस्राएल के ऊपर सब लोग चढ़ाई कर रहा है, कमजोर हो गया, कारण परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को भेजा था चेतावनी देने के लिए, 40 साल चेतावनी दिया, वो लोग नहीं सुन रहे। तो अब परमेश्वर ने दुश्मनों को भेजना शुरू कर दिया
ताकि इस्राएल को तबाह कर दे। तो एक तरफ से फिरौन मिस्र का राजा, एक तरफ से असीरिया का राजा, एक तरफ से ये बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, हर तरफ से अभी इस्राएल को बस तोड़ना है, परमेश्वर का न्याय पड़ेगा। तो अब जब नेबूकदनेस्सर ने उसके ऊपर चढ़ाई की, 3 साल तो वो अधीन रहा, लेकिन 3 साल के बाद उसने विद्रोह किया। हाँ, आगे। तब यहोवा ने उसके विरोध को नष्ट करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अमनियों के दल भेजे। यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। हाँ, जब इसने विद्रोह किया तो परमेश्वर ने और दुश्मन भेजे, कसदियों को, अरामियों को, मोआबियों को, अमोनियों को, इन सब की सेना आकर इस्राएल के ऊपर हमला कर रहे हैं। हाँ, ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा पहले ही से ही बताया था, ये लोग बदलना नहीं चाहते, तो परमेश्वर ने बताया था, मैं अपना न्याय भेजूंगा। आगे। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वो उनको अपने सामने से दूर करे। हाँ, ये परमेश्वर की आज्ञा से हुआ, ताकि उसको उनके सामने से दूर करे। आगे। यह मनश्शे के सब पापों के कारण हुआ। हाँ, मनश्शे के पापों के कारण। आगे देखिए, पाप कौन से थे? और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोष के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। ये होने का कारण निर्दोष लोगों का खून बहाया था मनश्शे ने। मनश्शे कौन? जो इस्राएल का सबसे दुष्ट राजा। और वो इतना दुष्ट राजा भी जब नम्र हुआ तो परमेश्वर ने उसको क्षमा किया था। हाँ, उसने निर्दोषों का इतना खून बहाया था, इसके लिए परमेश्वर का क्रोध भड़का। हाँ, और इस कारण से परमेश्वर ने उनको क्षमा करना न चाहा। इसके लिए इतना दंड, इतनी सेनाएं आकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। आगे। यहोयाकीम के और सब काम तो यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में यहोयाकीम अपने पुरखों के संग सो गया, और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात महानंद तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सबको अपने वश में कर लिया था। हाँ, उसके स्थान पर अब राजा हुआ यहोयाकीन, उसका बेटा। हाँ जी, अब हम देखते हैं यहोयाकीन के बारे में। यहोयाकीन हमें मिलता है 24 का 8 से 17, 24 का 8 से 17 और 27 से 30। 24 का 27 से 30 में भी उसके बारे में। तुम्ही क्या व्यक्तिशी बोलत आहात? हाँ जी, आइए हम लोग अब देखते हैं यहोयाकीन के बारे में। पहले हमने देखा यहोआहाज, उसको मिस्र का राजा बंदी बनाकर लेकर गया और उसकी जगह पर उसके भाई को नियुक्त कर दिया, जिसका नाम एलियाकीम था। एलियाकीम का नाम बदलकर उसने यहोयाकीम रख दिया। अब यहोयाकीम जब राज्य कर रहा था तो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आकर उसके ऊपर चढ़ाई किया, 3 साल अधीन रहा। 3 साल के बाद बलवा किया। जैसे ही बलवा किया तो परमेश्वर ने और सेनाएं भेजा और चारों तरफ से इस्राएल को तोड़ना चाहा। हाँ, और अंत में बेबीलोन का राजा उसको बंदी बनाकर लेकर जाता। हाँ, ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन वो इतिहास में, दूसरा इतिहास 36 में लिखा है। उसको बेड़ियां पहनाकर उसको
बंदी बनाकर लेकर जाया जाता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरा इतिहास 36 में जाते हैं। दूसरा इतिहास 36 में 5 से पढ़िए। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आगे उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। यहाँ पीतल की बेड़ियां पहनाकर उसको बेबीलोन में लेकर गया था यहोयाकीम को, क्योंकि उसने बलवा किया। अगर वो बलवा नहीं करता, अधीन रहता, तो उसको ऐसा तकलीफ नहीं होती। हाँ, तो उसको पीतल की बेड़ियां डालकर उसको लेकर गए और उसके स्थान पर यहोयाकीम का बेटा किम और कीन तो अब उसका बेटा यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हो गया। अब हम देखते हैं यहोयाकीन के बारे में। दूसरा इतिहास, माफ करें, दूसरा राजा 24 का 8 से लेकर 17 और 27 से 30। हाँ जी, 8 से पढ़ेंगे। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वो 18वां वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता था। उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। हाँ, यहोयाकीन राज्य शुरू किया था, 18 साल का ही है और सिर्फ 3 महीना उसने राज्य किया। आगे उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहाँ पे उनका भी बात सामने आ गया। ये व्यक्ति भी परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही किया। ओके। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। हाँ, अभी इसके दिनों में पूरा नगर को घेरा जा रहा है। यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। हाँ, पूरा घेर लिया गया चारों तरफ से सैनिकों ने। हाँ, फिर जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वो आप वहां आ गया। हाँ, जब भी सैनिकों ने घेर के रखा था तब राजा भी आया, नबूकदनेस्सर। हाँ, तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। हाँ, ये खुद जाके अपने आप को सौंप दिया। ये नहीं चाहता था उसके बाप की तरह बलवा करे, तो यहोयाकीन खुद ही जाकर, जब राजा आया नबूकदनेस्सर, तो खुद ही जाकर समर्पण कर दिया। हाँ, और नबूकदनेस्सर ने इन लोगों को पकड़ लिया। आगे तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया और जो पात्र राजा सुलेमान बनवा कर रखे थे उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। हाँ, राजभवन का सारा धन ले लिया और भवन के जो बर्तन थे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ, परमेश्वर ने पहले ही बोला था ये बात। हाँ, भवन के ऊपर भी हमला करवाऊंगा। हाँ, आगे फिर वो पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगाल को छोड़ और कोई न रह गया। हाँ,
राजा इस समय में सबको उठाकर बंदी बनाकर लेकर जा रहा है। ये जो दानियल वगैरह गए थे इसी समय गए थे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये जितने भी गए थे ये इसी समय की बात है जब बेबीलोन में उन सबको उठाकर लेकर गए। हाँ, तो सिर्फ कंगालों को छोड़ सबको उठाकर लेकर गया। आगे वो यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वो बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। हाँ, सबको उठाकर बेबीलोन ले गया। आगे सब धनवान जो 7,000 थे और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। 7,000 धनवान थे, बहुत अमीर लोग जो थे वो 7,000 थे, कारीगर और लोहार 1,000 थे, और जो युद्ध करने वाले सैनिक थे उन सबको लेकर जा रहा है। हाँ, बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। ओके, यहोयाकीन को भी पकड़कर बेबीलोन लेकर गया। सबसे पहले हम लोग देखा यहोआहाज को, उसको मिस्र का राजा उठाकर लेकर गया और वो वहीं मर गया। उसकी जगह पर यहोयाकीम को रखा। यहोयाकीम के ऊपर बेबीलोन के राजा ने चढ़ाई की, 3 साल अधीन रहा, वो बलवा किया। जब बलवा किया तो नबूकदनेस्सर उसको बेबीलोन में उठा कर गया और उसकी जगह पर उसका बेटा यहोयाकीन राजा बना। जब यहोयाकीन राजा बना तब पूरा यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब यरूशलेम को घेर लिया गया तब राजा खुद आकर समर्पण करता है और इन लोगों को भी उठाकर बेबीलोन में लेके जाया जाता है। हाँ, और उसकी जगह पर उसके चाचा को, जिसका नाम मत्तन्याह था, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रख दिया। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरा इतिहास 36 में 9 और 10 यहोयाकीन के बारे में। हाँ, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा हाँ, तब वो 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आगे नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। यहाँ पे भाई लिखा है, वहाँ चाचा लिखा है, मतलब पारिवारिक कोई संबंध है इब्रानी शब्द के हिसाब से। हाँ, तो अब हम देखते हैं सिदकिय्याह। ओके, ये सब कोई परमेश्वर पे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को। ओके, अब हम देखते हैं सिदकिय्याह। ये सिदकिय्याह 24 का 18 से लेकर 25 का 7 तक में सिदकिय्याह के बारे में लिखा है। हाँ, पढ़ेंगे। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम होमुतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। हाँ जी, सिदकिय्याह 21 साल में राज्य शुरू किया और 11 साल राज्य किया। ओके, और हाँ, आगे उसने ठीक यहोयाकीम की नीति पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। लीक पर चलकर, हाँ, उसी रास्ते पे चलकर, हाँ, प्रभु की नजर में जो गलत है वही किया। हाँ, आगे क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम
और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर पटकारा बनाए। पटकोटा। हाँ, पटकोटा बनाए। हाँ, देखिए ये सिदकिय्याह मुझे लगता है मूर्ख है। इसके पहले उसको मालूम है कि इतना तकलीफ हो चुका है, तब भी वो बलवा करता है। बेबीलोन के राजा के साथ बलवा करता है। उसको मालूम है मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं हार जाऊंगा, फिर भी वो बलवा करता है। हाँ जी, और यरूशलेम पर चढ़ाई करके घेर लिया गया। हाँ, फिर इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। हाँ, चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लिया गया और 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। हाँ, चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को न रहा। देखिए, चौथे महीने के 9वें दिन इतनी महंगाई है, खाना ही नहीं है यरूशलेम के अंदर। हाँ, तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे, राजा ने अराब का मार्ग लिया, अराबा का मार्ग लिया। हाँ, राजा भाग रहा है, रातों रात राजा भाग रहा है। हाँ, तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। राजा को पकड़ा, सेना भाग गई। आगे, तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। हाँ, तब बेबीलोन के राजा के पास लेकर गए, उनको दंड की आज्ञा दी। आगे, उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्र को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। हाँ, देखिए कैसे मूर्खता किया। हाँ, बलवा करने की वजह से उसकी आंखें फूट गई, उनके बच्चों को उनके सामने मार डाला, पीतल की बेड़ियां डालकर उसको लेके जा रहे। ओके, यहाँ पे राजाओं का विनाश हो जाता है, सबको पकड़ लिया जाता है। हाँ, और सबको, इसमें से एक भी ठीक नहीं निकलता। आखिरी में योशिया के बाद सब कोई जो परमेश्वर की नजर में बुरा है वही कर रहे हैं। हाँ, अभी हम देखते हैं इसके बाद जो अंतिम बातें हैं, क्या क्या हुआ इस्राएल में, वो पूरा इधर लिखा हुआ है। 8वां वचन से पढ़ते जाइए, 25 का 8 से। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। ओके, नबूकदनेस्सर का कर्मचारी जो अंगरक्षकों का प्रधान है, हाँ, उसका नाम था नबूजरदान। हाँ, वो यरूशलेम में आया। और अब देखिए नबूजरदान क्या करता है यरूशलेम में। आगे, उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। हाँ, क्या क्या फूंक रहा है? आग लगा दिया। परमेश्वर का भवन जो मंदिर था,
राजभवन यानी राजा का घर, और जितने भी बड़े बड़े घर हैं अमीरों के, उन सबको आग लगा दी। कितना बड़ा आग होगा यरूशलेम में। हाँ, आगे। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। हाँ, यरूशलेम की दीवार को गिरा दिया, जो आगे चल के हम देखते हैं नहमिया ने वापस बनाई थी। हाँ, अभी उस दीवार को गिरा दिया गया। यरूशलेम के चारों तरफ जो दीवार थी उसको गिरा दिया। हाँ, आगे। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। हाँ, अभी बाकी जितने बच्चे थे उनको भी नबूजरदान बेबीलोन में बंदी बनाकर लेकर जाता है। हाँ, परंतु अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। हाँ, खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि वहां अंगूर के बगीचे थे, तो वो बगीचों की खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए कंगाल लोगों को वो खेती करने के लिए छोड़ के जा रहा है। हाँ, यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का होद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। हाँ जी, मंदिर में जो पीतल था उसको लेकर जा रहे हैं। आगे। हंडियों, पावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को भी जिनसे सेवा टहल होती थी, वे ले गए। हाँ, मंदिर में जिनसे सेवा होती थी वो सब चीजें भी लेकर गए। हाँ, करछे और कटोरियां जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, वो सब सोना चांदी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। मंदिर की चीजें। हाँ, आगे। दोनों खंबे, एक होद और कुर्सियां जिनको सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, इन सब वस्तुओं का पीतल से बाहर था। इतना पीतल था। हाँ, आगे। एक एक खंबे की ऊंचाई 18 हाथ की थी और एक एक खंबे के ऊपर 3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। हाँ जी, वो बता रहे हैं कि मंदिर में जो खंबे थे कैसे थे। हाँ, आगे। अंगरक्षकों के प्रधान ने सरयाह महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्या और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया। हाँ, देखिए, महायाजक को, याजक को और जो द्वारपाल यानी जो दरवाजा की रक्षा करते हैं, दरवाजे पे खड़े रहते, उनको पकड़ लिया ये नबूजरदान ने। आगे। नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो योद्धाओं के ऊपर था और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 5 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था, और लोगों में से 8 पुरुष जो नगर में मिले, इनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। हाँ जी, इन सब को रिबला के राजा के पास लेकर जा रहे हैं। महायाजक, याजक और राजा के कर्मचारी, जो यरूशलेम के राजा के कर्मचारी, उन सबको लेके जाके रिबला के राजा के पास ले गए। आगे। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यहूदी बंदी बनके अपने देश से निकाल दिए गए। सबको मार डाला। तो जो भी कर्मचारी थे, महायाजक थे, सबको मार डाला। परमेश्वर का प्रकोप है। हाँ, आगे। जो लोग यहूदा देश में रह गए, जिनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गदलिया का, जो शापान का पोता था, अधिकारी ठहराया। हाँ, आगे। जब दलों के सब प्रधानों ने, अर्थात नतन्याह के पुत्रों
इस्माइल कारेहू के पुत्रों यहनान, नतपाई, तन्हुमेत के पुत्र सरया और किसी माकाई के पुत्र याजनिया ने और उनके जनों ने यह सुना कि बेबीलोन के राजा ने गदलिया को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने उन समेत मिस्पा में गदलिया के पास आए। गदलिया नाम का एक व्यक्ति है, उनको इधर सब कुछ देखरेख करने के लिए अधिकारी ठहरा दिया गदलिया को। हाँ, तो वहाँ के लोग उसको मिलने के लिए आए। आगे गदलिया ने उनसे और उनके जनों ने शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। हाँ, तो जो सैनिक लोग थे उनसे न डरने के लिए बोला, कसदियों यानी बेबीलोन के लोग, कसदी लोग, बेबीलोन के लोग, बोला उनसे डरो नहीं, उनके अधीन रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे 7वें महीने में नतनिया का पुत्र इस्माइल, जो एलिसामा का पोता और राजवंशी का था, उसने 10 जन संग ले गदलिया के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वो मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े, सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। हाँ, ठीक है। यिर्मयाह 52 में देखते हैं, इसके बारे में लिखा है। यिर्मयाह 52:52। यिर्मयाह की किताब में इसके बारे में लिखा है, कैसे इन लोगों को लेकर गए, क्या हुआ था। अच्छा, 52 का 3 से पढ़िए। नित्य यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। आगे और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यह नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की सरपना में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे। हाँ, ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। तो हाँ, एक मिनट, कुछ बातें जो इसमें लिखी हो जो वहां नहीं लिखी थी। 28 से पढ़िए, 52 का 28 से। जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया वे ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। हाँ, 3023 यहूदी। उसका संख्या बताइए आगे। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। ओके, पहले 7वें वर्ष में 3023, फिर उसके बाद दूसरी बार लेकर गया वो 18वें वर्ष में 11 साल के बाद। हाँ, 11 साल के बाद कितने लेकर गया? 832 प्राणियों को बंधुआ करके लेकर गया। आगे फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। हाँ, 3 बार अलग अलग टाइम में बंदी बना कर लेकर गए। एक नबूकदनेस्सर के 7वें वर्ष में,
एक उसके 18वें वर्ष में और एक उसके 23वें वर्ष में। तो एक पहली बंधुआई, उसके बाद 11 साल के बाद दूसरी बंधुआई, और उसके बाद 11 साल के बाद दूसरी बंधुआई के बाद फिर 5 साल के बाद तीसरी बंधुआई, उसमें 745। आगे। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबिलो मरदोक गद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यकीन को बंदी गृह से निकाल कर बड़ा पद दिया। ओके। नबूकदनेस्सर के बाद ये राजा बना था एबिल मरोदक। उसने यहोयाकीन को ऊंचा पद दिया क्योंकि उसने समर्पण कर दिया था, बलवा नहीं किया था। जब यरूशलेम को घेरा गया तो ये खुद आकर यहोयाकीन समर्पण कर दिया था। हाँ, तो उसको जेल से निकालकर ये राजा बड़ा पद देता है। आगे। उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंधुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। अच्छी वाणी बात करता था, ये मीठी मीठी बातें करता था यहोयाकीन। इसके लिए बाकी राजा जो यरूशलेम के वहां थे, उनसे इनको ऊंचा पद मिला क्योंकि बातें अच्छी करता, मीठी मीठी बोलता था। आगे। उसके वस्त्र बदल दिए और वो जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भजन करता रहा। हाँ। और प्रतिदिन के खर्चे के लिए बेबीलोन के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके लगातार बना रहा। हाँ, तो यहोयाकीन को अच्छा मदद मिल गया। हाँ, ओके ओके, एक मिनट। हाँ, और कुछ है इसमें? ठीक है, यहाँ पे राजाओं का विषय खत्म होता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आज हमने देखा इतने राजाओं के बारे में। यहोआहाज, जिसको नको ने बंदी बनाकर मिस्र में लेकर गया, उसकी जगह पर उसके बड़े भाई को, जिसका नाम उसने यहोयाकीम रखा, उसको राजा बनाया। और जब यहोयाकीम राजा बना तो उसके ऊपर चढ़ाई किया बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने। 3 साल अधीन रहा। 3 साल के बाद बलवा किया। जब बलवा किया तो उसको भी, यहोयाकीम को भी नबूकदनेस्सर बंदी बनाकर लेकर जाता, और यहोयाकीम की जगह उसका बेटा यहोयाकीन राजा बनता है। और जब वो राजा बनता है तभी नबूकदनेस्सर यरूशलेम को घेर लेता है। जब यरूशलेम को घेरा जाता है तब ये खुद ही जाकर समर्पण कर देता है, तो उसको भी लेकर जाकर बंदी बना देता है, और उसकी जगह पर उसका चाचा सिदकिय्याह को राजा बना दिया जाता है। जब सिदकिय्याह राजा बनता है तो पहले तो वो अधीन रहता है, फिर वो भी बलवा करता है। जब सिदकिय्याह बलवा करता है तो यरूशलेम को घेरा जाता है, और इतनी भूखमरी आ जाती है कि फिर सिदकिय्याह भागता है रातों रात। जब रातों रात भागता है तो नबूकदनेस्सर के कर्मचारी उसको पकड़ कर लेकर आते हैं, इसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसके बच्चों को मार डालते हैं, और फिर उसको भी बंदी बना लेते हैं। और हम देखते हैं फिर कैसे नबूजरदान, जो नबूकदनेस्सर का कर्मचारी था, आता है, मंदिर को आग लगाता है, सब राजभवन को, राजा के घर को आग लगाता है, सब अमीर लोगों के घरों को आग लगा देता है, सब मंदिर के
बर्तनों को लेकर जाता है और सब लोगों को बाबुल में लेके जाया जाता है। यिर्मयाह में हमने पढ़ा 3 अलग अलग ग्रुप बेबीलोन में लेके जाया जाता है। करीबन 4000 के आसपास लोगों को बंदी बनाकर लेकर गए, जो दानियेल और शद्रक मेशक अबेदनेगो ये इन्हीं के साथ में गए थे। ये जब नबूकदनेस्सर के समय में जब बंदुआई में गए थे तो इन्हीं समय में गए थे। तो इनके समय के यिर्मयाह भी इनके समय के हैं, यहेजकेल इनके समय के हैं, ये सब उन्हीं के समय के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। मुख्य बात हम देखते हैं, इस धरती पर पैदा हुए आप, और अगर आपने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की तो कोई मतलब ही नहीं है आपका पैदा होने का। आपने व्यर्थ में जीवन बिता दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी राजा अभी हमने पढ़े, यहोआज, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह, क्या मतलब है उनका? राजा बने चाहे जो बने, परमेश्वर की नजर में सही नहीं है तो उसका इस धरती पर आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम सबका भी एक दिन इस दुनिया से जाना है और हमारा भी उद्देश्य इन लोगों जैसा ना हो, खाया पिया और चल दिया। हमारा उद्देश्य ये हो, हमने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, किसी मनुष्य की दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में नहीं, प्रधानमंत्री के, हमारे देश के प्रधानमंत्री के दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो मुझे करना है। और वही बातें अनंत काल के लिए मेरे लिए काम की होगी। मेरा इस धरती पर आने का मकसद पूरा हो जाएगा कि मेरे सृजनहार की इच्छा को मैं पूरा किया, जिसके पास मैं जाने वाला था, जिसने मुझे ये जीवन दिया था। तो प्रभु हम सबको एक ऐसा मान दे कि इस धरती पर जो जीवन हमें मिला है वो जीवन हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, हमारी मृत्यु के समय में हमें जानने वाले लोग बोल सकें कि इन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, ना कि अपनी। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी बात